हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र रुके है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम श्री राम जी की कुंडली को स्टडी करेंगे। श्री राम जी की कुंडली में से क्या योग बने जिससे वो इतने महान, प्रसिद्ध, पराक्रमी सम्राट बने और उसके साथ साथ दयालु और उनमें जो लोगों की सेवा करने का भाव था और जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको हम कहते हैं, वो योग ऐसे क्या थे जिनकी वजह से श्री राम जी की कुंडली इतनी महान बनी। आइए देखते हैं। तो देखिए, इनकी कुंडली में आप सबसे पहले जो नजर आपकी जाएगी, सबसे पहले वो जाएगी लग्न के ऊपर। लग्न के अंदर आप देखेंगे कि बृहस्पति चंद्रमा का महान गजकेसरी योग बन रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस कुंडली को अपन बहुत डीप स्टडी नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ सुपरफिशियल ही बताऊंगा, क्योंकि भगवान की कुंडली की जो डिटेल्स होती है, जो पंचांग होता है, उसको हम किसी भी दशा, अंतरदशा या फिर नक्षत्र से कंपेयर नहीं कर सकते या उनकी स्टडी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ लग्न कुंडली की बात करेंगे। लग्न कुंडली पे भी हम ये फोकस करेंगे कि योग कैसे बने। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा, बृहस्पति चंद्रमा का लग्न के ऊपर स्वामित्व है, तो बृहस्पति चंद्रमा का गजकेसरी योग जो है वो बॉडी के अंदर बन गया। और मैं हमेशा से कहता हूं, चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है मतलब इनका लग्न भी कर्क हो गया और राशि भी कर्क हो गई। तो कर्क लग्न, कर्क राशि के स्वामी भगवान श्री राम बने। और क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे कर्क लग्न ही था जिन्होंने उनको इतना, और कर्क राशि ही थी जिन्होंने उनको इतना जनरस, काम, कंपोस्ट, दयालु बनाया। उनके शरीर के अंदर जो ये बृहस्पति चंद्रमा योग बना हुआ था, वही योग था जिसको हम लोग आज भी उनकी तस्वीर देख के सारी जो कठिनाइयां होती है या प्रॉब्लम्स होती है, वो हम उनकी तरफ देख के और हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स और कठिनाइयां जो है वो भगवान ने सुन ली है और भगवान उसका निवारण कर देंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा का गजकेसरी योग खुद लग्न में इनके कुंडलियां बना हुआ है। और हंस नामक पंच महापुरुष योग में जो बृहस्पति स्वराशि या उच्च राशि का केंद्र में बैठ जाता है, जो बनता है, वो इनके बन रहा है, हंस नामक पंच महापुरुष योग। मंगल देखिए यहाँ पे सप्तम भाव के अंदर कर्क, ये मकर राशि में उच्च के बैठे हैं, तो ये रोचक योग। शनि जो है वो तुला राशि में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं चौथे भाव में, सुख भाव के अंदर, तो उनके सुख की कभी कमी नहीं रही। शनि जो थे वहां पे तुला राशि में, इनको सुख सुविधाएं, जमीन जायदाद का कारक शनि जो है वो इनको सारी सुख सुविधाएं, जमीन जायदाद के इनको वारिस बनाया। लेकिन उसकी ये पूरा भोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देखिए, सबसे पहले भोग के कारक शुक्र जो हैं, जो वो भी उच्च राशि के भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन राहु की दृष्टि आ गई तो सुख का भोग नहीं हो पाया। सूर्य देखिए धन भाव के धनेश थे, धनेश दशम भाव में जाके उच्च राशि के, मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं सूर्य, लेकिन उसके ऊपर शनि की दृष्टि, तो धन का उतना भोग नहीं हो पाया। प्रशासन के कारक, मैनेजमेंट के कारक सूर्य, सरकार के कारक सूर्य दशम भाव के अंदर दिग्बली होके उच्च राशि के बैठे हैं, मेष राशि में, लेकिन प्रशासन और कृपा तो थी, फेमस भी होना है। सूर्य जो है क्या करता है दशम भाव में? फेमस बनाता है, प्रसिद्ध बनाता है, नौकर चाकर रखता है, सब थे, लेकिन उसके ऊपर लांछन लग गए। मर्यादा पुरुषोत्तम ये सूर्य नहीं बनाया। उनको जो पब्लिक के लिए लड़ना, जो जिसको कहते हैं पब्लिक के लिए खड़ा होना, वो सूर्य दिखाता है, शनि की प्रभुत्वता दिखाती है। शनि की सूर्य पे दृष्टि करवाया, सूर्य की शनि पे आपस में दृष्टि, बाप बेटे को अलग कराया। शुक्र देखिए, शुक्र पे राहु की दृष्टि, शुक्र भोग का कारक है और शुक्र जो है वो लेडीज प्रधान ग्रह है, लेडीज प्रधान ग्रह पे राहु की दृष्टि, तो इनकी कुंडली में 90% प्रॉब्लम्स लेडीज की वजह से हुई। माता की वजह से छोड़ा उन्होंने अपना घर, अपना जो साम्राज्य था वो माता के चक्कर में छोड़ा। सीता माता की वजह से इनको जो भी वनवास हुआ उसमें जो घटनाएं घटी वो सीता माता की वजह से। एंड जो हुआ इनका वो भी सीता माता के अग्नि में समाने या फिर धरती में समाने पर ही हुआ। तो ये सब जो सिचुएशन थी, देखिए शुक्र का निर्बल होने की वजह से हुआ। राहु की दृष्टि केतु के साथ बैठे में, शुक्र भले ही उच्च राशि में है लेकिन राहु की दृष्टि। संतान पक्ष पे देखिए, संतान पक्ष का स्वामी मंगल जो था केंद्र त्रिकोण राजयोग में आया, केंद्र त्रिकोण राजयोग में मंगल आके उच्च राशि को हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैंने हमेशा से कहा था कि अगर पंचम भाव में मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, सूर्य इनकी राशि हो या इनकी दृष्टि हो तो पुत्र संतति होती है एक से ज्यादा। तो इनके मंगल राशि पड़ी थी 8 नंबर वृश्चिक राशि, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी आ गई, तो डेफिनेटली इनके दो महान, पराक्रमी और बहुत ही सेवा करने वाले संतान हुई, लव कुश। पराक्रम भाव में जो राहु है
तीसरे भाव के अंदर, वो पराक्रम के ही कारक होते हैं। पराक्रम के कारक खुद राहु पराक्रम भाव में उच्च राशि के बैठे हैं, तो इनको पराक्रम दिया, इनको करेज दी, इनको लड़ने की शक्ति दी। कहां से आई? राहु की वजह से आई। लेकिन वैवाहिक जीवन में मंगल उच्च राशि के जो बैठे हैं वो इनको मांगलिक जरूर बनाया, लेकिन क्योंकि मंगल जिस राशि में बैठे हैं वहां पे शनि जो है वो भी उच्च राशि के हैं, तो उनका मांगलिक इफेक्ट जो था असल में वो 50% ही था। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा मंगल इफेक्ट देखो तो शनि को भी देखो, शनि अगर वीक है तो मंगल इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। मंगल अगर ज्यादा है और शनि भी अगर ज्यादा है, शनि भी उस कुंडली के अंदर पावरफुल है, तो वो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। तो इस कुंडली के अंदर मंगल दोष नहीं था, इसीलिए वैवाहिक जीवन जितना रहा वो अच्छा रहा, लेकिन उसके ऊपर राहु की दृष्टि ने गड़बड़ कर दी। राहु की दृष्टि ने, राहु मंगल का जो अंगारक दोष बना, राहु की दृष्टि जो सीधे मंगल के ऊपर पड़ी, उस वजह से वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रह पाया। इस कुंडली में आप देखेंगे तो देखिए केंद्र के अंदर महान राजयोग बन रहे हैं, 9 में से 6 ग्रह जो है वो उच्च राशि के बैठे हैं। बुध जो है मैनेजमेंट का कारक, बुध मैनेजमेंट का कारक है। बुध जो है कटुलाई चीज जो होती है जिसको हम कहते हैं कनिंगनेस, उसका कारक, वो ही अकेला ऐसा ग्रह है जो पावरफुल नहीं हुआ इस कुंडली में, और वो 11 भाव में चले गया वृषभ राशि में। सिर्फ इस एक ग्रह को, बुध को छोड़ दें, तो बाकी सारे ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसी कुंडली किसी भगवान की ही हो सकती है। ऐसे योग बनने नामुमकिन है कि केंद्र में सारे ग्रह उच्च राशि के हो जाए, नामुमकिन है। सिर्फ भगवान की ही कुंडली हो सकती है। शुक्र देखिए यहाँ पे इतना प्रबल था, शुक्र उच्च राशि का है, लेकिन उसके बावजूद भी भोग में कमी आई। राहु की दृष्टि, राहु ने संतान, ये राहु ने पत्नी भाव पे जो दृष्टि डाली, और फिर पत्नी भाव के बाद जो भाग्य भाव पे दृष्टि डाली, उस वजह से इनके भाग्य में हमेशा कमी देखी गई। बहुत सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना वाली कुंडली बन गई। लेकिन क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा का महान योग बना हुआ है, तो ये भगवान कहलाए। इनके जो कार्य थे आज तक भी वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम आज तक कोई और नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि ऐसा योग सिर्फ राम जी की कुंडली में घटित हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये कुंडली कैसी लगी, राम जी की कुंडली, इसका इवैल्यूएशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको भी इस कुंडली में और कुछ दिख रहा हो, या आपको और भी कुछ प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे जवाब देते हुए बहुत खुशी होगी। थैंक यू।